मेहता का उल्टा चश्मा। दया चाय लाना। पापा, आज रात को आपको मुझे 3D पिक्चर दिखाने ले जाना ही पड़ेगा। आज पक्का टपो, दुकान से आते ही हम निकल जाएंगे। हा? ये नहीं भाई, आज कोई कहीं नहीं जाएगा। आज रात को सब लोग जल्दी सोएंगे और कल सुबह जल्दी उठेंगे। कल जल्दी क्यों बाबूजी? ये क्यों वाली भूल गया? कल 26 जनवरी है। अरे हाँ हाँ, सोसाइटी में ध्वजवंदन नहीं करना है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? टपुड़ा, तुझे पता है मैं जब छोटा था तो मैं और मेरे सारे दोस्त 26 जनवरी के दिन सुबह 5 बजे उठ के प्रभात फेरी के लिए निकल जाते थे। दादाजी, प्रभात फेरी मतलब? प्रभात फेरी मतलब हम लोग पूरे गांव में गली गली घूमकर नारे लगाते थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे वाह दादाजी। वाह वाह बाबूजी, अभी ऐसा कुछ रहा ही नहीं है, नहीं? टपो, तो आज रात का पिक्चर कैंसिल, जल्दी सो जाना और कल सुबह जल्दी उठ जाना भाई। ओके पापा। और भाई तू, तेरा क्या है? अरे मैं भी उठ जाऊंगा, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। चलो चलो टप्पू बेटा, चलो जल्दी आ। चलना है अपनी मर्जी का। गुड मॉर्निंग। ओ सोटिया, गुड मॉर्निंग। किसने? मैं बस ऐसे ही बगीचे में लट्टर मारने। अरे मैं भी यार वहीं जा रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ यार, गराज जा रहा हूँ दुकान पे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? दुकान जा रहा हूँ भाई। मजाक कर चलो। रहे थे। ये क्या पूरे साल के सुविचार आज इसको एक ही बार में लिख डालना है क्या? आओ जरा टाइम पास करते हैं। चलो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या भाई, आज यह सोसाइटी कंपाउंड में ट्यूशन क्लास चालू किया है? क्या क्या लिखा है? गोकुल धाम वासियों को सूचित किया जाता है कि आज 25 जनवरी के दिन सोसाइटी में रात को देशभक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है। अच्छा, और हमारे महान भारत देश पर सभी को वक्तव्य देना है। वक्तव्य? वक्तव्य क्या है भाई? स्पीच। अच्छा, स्पीच। हाँ, अरे वाह। जीतने वाले को शानदार थर्मास मिलेगा। थर्मास? ये थर्मास क्या है? थर्मास वो चीज होती है जिसमें ठंडी चीज ठंडी रहती है और गर्म चीज गर्म रहती है। ओ थर्मोस। ओ थर्मोस होता है, थर्मास नहीं। थर्मास क्या लिखा है? नहीं, लिखते वक्त लेकिन ऐसे ही लिखते हैं। हाँ? अच्छा भाई, यह शिक्षक है, उसको ज्यादा पता है भाई। ठीक है ठीक है। अच्छा आइडिया, अच्छा है। लेकिन वो एक शब्द रह गया लिखने का। क्या? वो हमारे महान भारत देश पर सभी बच्चों को वक्तव्य देना है, वो बच्चों लिखना रह गया। सभी को वक्तव्य देना है जेठालाल, सिर्फ बच्चों को नहीं। मतलब हम बड़े लोगों को भी? हाँ हम ठंडा ठंडा लोगों को भी? बिल्कुल। भाई पागल हो गया है क्या? अरे भाई, ये उम्र में क्या स्पीच भी देने की बात कर रहा है तू? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? क्या तुम इस देश के सच्चे नागरिक नहीं हो? अरे हूँ, बिल्कुल नागरिक हूँ भाई। तुम अपने देश से प्यार नहीं करते? बिल्कुल करता हूँ। तो फिर देश के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते? अरे दो क्या, 3 शब्द बोल सकता हूँ। मेरा भारत महान। लेकिन पूरा स्पीच बोलने का बोलेगा तो भाई थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, नहीं सोडी? और नहीं, मैनू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या, मैं तो 10 स्पीच बोल सकता हूँ। और पिड़ू बता क्या बोलना है? शाबाश सोडी। हाँ तो ये सोडी बोल सकता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता और कोई तैयार होगा। अरे इसमें तैयारी क्या? अरे अय्यर साहब। हाँ, जरा 1 मिनट प्लीज। कविता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ आत्माराम बोलो। हाँ अय्यर साहब,
आज हमने देशभक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो सभी को देशभक्ति पर स्पीच देना है, तो आप देंगे ना? हाँ, क्यों नहीं? आई एम वेरी पैट्रियोटिक। बोलो। अय्यर साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहता साहब तो बोलेंगे ही। सिर्फ आप ही को प्रॉब्लम है जेठालाल। प्रॉब्लम? कैसे प्रॉब्लम जेठा जी? बबीता जी, ये देशभक्ति पर स्पीच नहीं देना चाहते। क्यों जेठा जी? आप अपने देश से प्यार नहीं करते हो? अरे बबीता जी, मैं आपके जितने देश को प्यार करता हूँ। क्या मतलब जितना बबीता जी देश को प्यार करते हैं, उतना ही मैं भी देश को प्यार करता हूँ, ऐसा बोलना चाहता हूँ। अच्छा, तो जेठालाल एक बात बताओ, हमारे देश में कितने राज्य हैं? बोला। हमारे देश में कितने राज्य है? बबीता जी, सवाल तो देखो। अभी नहीं बताऊंगा, रात को स्पीच में। जेठालाल, अगर रात को भी याद ना आए ना, तो मेरा को पूछ लेना, मैं बता दूंगा। चलो बबीता। ओके, बाय, सी यू ओके ऑल। बबीता जी। ओ यार पिड़ो, रात को मैं स्पीच देने खड़ा हुआ और 2 लाइन से ज्यादा बोल नहीं पाया, तो बबीता जी के सामने तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। क्या करूं? मेहता साहब से ट्यूशन लेना पड़ेगा। हाँ बोलो बोलो। अरे मेहता साहब, आओ आओ भाई आओ, बैठो। भैया मैं तुम्हें वापस बात करता हूँ। ओके, बोलिए बोलिए मिस्टर परेशान लाल, क्या बात है? अरे आपको कैसे पता चला मैं परेशान हूँ? जेठालाल जी, आप परेशान है ये जानने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। पता चल जाता है। कोयला देखा है आपने, जब गर्म होता है तब कैसा लगता है? गरम? वाह बहुत अच्छे। लेकिन गर्म होता है तब उसका रंग कैसा होता है? लाल घूम। वेरी गुड। जब कोयला गर्म होता है तब उसका रंग लाल होता है, और जब आप परेशान होते हो ना तो आपके चेहरे का रंग काला पड़ जाता है जेठालाल जी। बोलिए क्या परेशानी है? अरे भाई, ये भिड़े ने नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लगा है कि आज सोसाइटी के प्रोग्राम में सब मर्द लोग ये भारत देश के ऊपर वक्तव्य देंगे। एक मिनट, सिर्फ मर्दों को क्यों? हाँ भाई, क्योंकि वक्तव्य देने का अधिकार तो सिर्फ औरतों का है। मर्दों को पहली बार मौका मिला है। वैसे एक बात तो है, भारत देश पे वक्तव्य बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरे लिए एक फर्स्ट क्लास बढ़िया तड़कता फड़कता भाषण लिख के दीजिए, ताकि मैं प्रोग्राम में सबका सामने पढ़ो तो मेरा वट पड़ जाए। कोई जल्दी नहीं है, हाँ? आराम से पूरा दिन आपके पास सोच के एकदम फोकस करके लिखना है। मैं क्या अभी दुकान जा रहा हूँ, शाम को दुकान से जल्दी आ जाऊंगा, आपसे ले लूंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू। एक मिनट रुकिए, आप बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, कहाँ रहते हैं आप? घर में। घर में? बहुत अच्छे। घर कहाँ है? बीविंग में। और ये बीविंग किस जगह की है? गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ है? गोरेगांव। वेरी गुड। और गोरेगांव कहाँ बसा हुआ? मुंबई। और मुंबई किस जगह पे है? महाराष्ट्र। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और महाराष्ट्र कहाँ है? भारत देश। इसका मतलब कुल मिला के आप भारत के नागरिक हैं, आप अफ्रीका या इंग्लैंड के नागरिक नहीं है। नहीं, भारत का नागरिक हूँ भाई। वाह क्या नागरिक है। आप जैसे नागरिकों पे तो गर्व होना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू जेठालाल। ऐसे नागरिक जो भारत के नागरिक हैं और भारत पे भाषण देने के लिए अपने दोस्तों के पास घूम रहे हैं। क्या आज इनको नॉर्मल खाना खिला दिया? जेठालाल विषय बदलने की कोशिश मत करो। ये देश के प्रति भावनाओं की बात है, ये देश के प्रति जज्बातों की बात है। बस भाषण देना है, एक औपचारिकता है, और वो भाषण भी किसी और से लिखवा लेंगे। आपकी अपने देशवासी होने के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई फर्ज नहीं है।
अरे इसलिए तो पूरा टैक्स भरते हैं भाई, टैक्स भर दिया तो जिम्मेदारी पूरी हो गई। वोट भी करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जेठालाल, और क्रोध भी आता है। 125 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। ये तो सोच लेते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने देश के लिए क्या किया। जिस तरह से मंत्री लोग अपने सचिवों से हर विषय पे भाषण लिखवा लेते हैं, वैसे लिखवा लेंगे भाषण और बोल देंगे। माफ करना जेठालाल, मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता। देश के प्रति अगर आपको बोलना है तो मैं नहीं लिखूंगा, आपको स्वयं लिखना पड़ेगा। है ना, लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेहता साहब, लेकिन क्या अभी दुकान जाना है ना। बहाने, दुकान जाना है। आप जैसे लोगों के लिए किसी कवि ने बहुत बढ़िया बात कही कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। माफ करना जेठालाल, मैं आपकी इस काम में कोई मदद नहीं करूंगा और मैं ये नहीं लिख के दे सकता। जेठा भाई, आप इनकी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अपने देश के लिए हमारे व्यक्तिगत विचार क्या है वो तो आप ही को लिखने पड़ेंगे। अगर कहीं पे अटक गए तो आप इनके पास आइए ना, ये जरूर सलाह देंगे। कुल मिला के आप नहीं लिखेंगे, यही ना? अब क्या लिख के दूं कि मैं नहीं लिख सकता? नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गया, कोई बात नहीं। अपना देश पे अपना खुद का विचार जेठालाल खुद लिखेगा। जय हिंद। जेठा भाई, चाय तो पी के जाइए। इनको पिलाइए। अब्दुल, बोलिए मास्टर जी, क्या चाहिए? नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोर्ड पढ़ा कि नहीं? हाँ पढ़ा ना, बहुत बढ़िया है। जीतने वाले को थर्मस मिलेगा। सेक्रेटरी हो तो आप जैसा। हाँ थैंक यू अब्दुल। अच्छा, सोसाइटी में से तुम्हारी दुकान पर कोई आता जाता है ना, तो उसको बोल देना कि आज के कार्यक्रम में आना कंपलसरी है और स्पीच देना भी कंपलसरी है। जो नहीं आएगा उसको 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा। 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा? हाँ। फिर तो इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन? हाँ, 500 रुपया कोई भरने वाला है नहीं। आपस में झगड़े होंगे, बोला सेक्रेटरी चेंज कर दो, फिर तो इलेक्शन ही होगा ना। अरे भाई, किसी को पैसा नहीं भरना है अब्दुल, ऐसा बोलना पड़ता है तो सब लोग आएंगे। वाह मास्टर जी वाह। भाग। हाँ पोपटलाल। क्या हुआ? मेरे सोसाइटी के कॉरिडोर में किसी ने पान की पिचकारी मारी है, उसे धुलवा दो। तुम खुद नहीं धो सकते? भिड़े, पिचकारी मेरे घर के अंदर नहीं, विंग के कॉरिडोर में है। और कॉरिडोर सोसाइटी का हिस्सा है जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। या तो इसे तुम धुलवा दो या तो पेंट मरवा दो। पेंट मार दूं? भाई सोसाइटी में इतना फंड नहीं है पोपटलाल। ठीक है, तो फिर मैं सोसाइटी में हर जगह पर पोस्टर लगा दूंगा कि थूकने वाला आदमी गधा होता है। पोपटलाल, नियमों के अनुसार सोसाइटी के किसी भी दीवार पर पोस्टर लगाना मना है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। या तो तुम पेंट मरवाओ या तो मैं पोस्टर लगा दूंगा। अरे अबो, अभी पोपटलाल बोलेगा प्रोग्राम कैंसिल। नहीं अब्दुल, ऐसी बातों में पोपटलाल कैंसिल नहीं बोलेगा, देखना। भिड़े, कैंसल कैंसल। सुधा, क्या कैंसल? क्या ये तुम्हारा कार्यक्रम कैंसल? क्यों? क्या क्यों? क्या क्यों? तुम्हारे पास सोसाइटी में पेंट करवाने के लिए फंड नहीं है, लेकिन ये डेकोरेशन, सेटिंग, लाइटिंग ये सब करने के लिए फंड है। पोपटलाल, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि सोसाइटी की सजावट के लिए जो भी स्टेज, लाइट, कुर्सी उर्सी लगती है ना, वो सोसाइटी ने पहले से ही खरीदा हुआ है। 1 भी रुपए का खर्चा नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मैं दुनिया हिला दूंगा। क्या पोपटलाल, बात बात पे अड़ जाते हो, बात बात पे कैंसिल कर दो, दुनिया हिला दूंगा बोलते रहते हो। पोपटलाल, तुम भारत देश के जिम्मेदार नागरिक हो, तुम्हारा देश के प्रति कोई कर्तव्य बनता है। अरे अपने कलम की मदद से लोगों में जागृति पैदा करो, लोगों को उनके कर्तव्य की याद दिलाओ। पोपटलाल, दुनिया को हिलाने के बदले दुनिया को जगाओ, दुनिया में बदल लाओ। वाह भिड़े वाह, आज तुमने मेरे अंदर सोए हुए पत्रकार और भारतीय को जगा दिया। सॉरी, टेंशन में मैं जरा बात की गहराई को समझ नहीं पाया। ये बहुत बढ़िया आइडिया है, भारत देश पर वक्तव्य स्पर्धा। मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा और ऐसा वक्तव्य तैयार करूंगा कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी हिल जाएगी। शाबाश। और हाँ, वो जो पान की पिचकारी है ना, उसे मैं खुद धो दूंगा।
ओहो वाह वाह पोपटलाल, क्या बात है, वाह पोपटलाल वाह, शाबाश। बापूजी हाँ। चाय। हाँ। अरे बहू, हाँ आधा कप ही पीना था, ये ज्यादा है। पीवाई जैसे बापूजी। अरे दया बाबूजी, दया अब वापस क्यों आ गया? पेट में गड़बड़ है? जा जा जल्दी जा। हाँ जल्दी जाइए, बाथरूम खाली ही अरे है। भाई कुछ नहीं हुआ है पेट में। अच्छा तो फिर वापस क्यों आ गया? वो मैं बताता हूँ, तू एक काम कर, एक कप चाय लेकर आना। अच्छा तो चाय पीने के लिए आए हैं? अरे चाय पीने नहीं, वो तो बापूजी को चाय पीता हुआ देखकर चाय पीने की इच्छा हो गई। अच्छा तो जब बापूजी योगासन करते हैं तब योगासन करने का मन क्यों नहीं होता है? मैं चाय लेकर आती हूँ। रहने दे बहू। ले भाई। ना बापूजी वो लेकर आएगी। अरे मुझे आधा कप ही पीना था, ले ले। लेकिन मुझे पूरा कप पीना है ना। अभी क्या? अरे ले ले भाई। थैंक यू। मगर क्या हुआ क्या, तू वापस क्यों आया? हाँ क्या हुआ क्या बाबूजी? अरे वाह, ये तो भिड़े ने बहुत अच्छा सोचा है। और क्या है? बाथरूम। हाँ तू एक काम कर, तू फटाफट एक पेन और एक कागज लेके आ। जरूर। लेकिन कौन सा कलर की पेन चाहिए? लाल, काली या ब्लू? और कौन सा कलर है आपके पास? वैसे तो ब्लू कलर ही है। तो फिर पूछा क्यों? माँ की संस्कार। भाई लाने पेन कागज। हाँ हाँ लेकिन कागज में कौन सा कागज चाहिए? लीटी वाला, चौकड़ी वाला या कोरा कागज? मैं एक काम करता हूँ, आपके साथ आपका गोडाउन में चलता हूँ, उधर जो मुझे पसंद पड़ेगा अपने हाथ से ले लेता हूँ, चलेगा? अरे भाई लाने एक सादा कागज और एक पेन। हाँ लाती हूँ। और सुन, हाँ अपना वो टप्पू के इतिहास की किताब भी लेकर आना। क्यों? तो बोला उतना करने में क्यों, क्या क्या वो सब छोड़ना। अच्छा समझी, नकलबाज। वैसे ये आइडिया बहुत अच्छा सोचा। टप्पू की किताब में से भारत देश के ऊपर जो चाहिए सब माहिती मिल जाएगी। अय्यर कृष्णन, आज रात को पता चलेगा भारत देश के बारे में कौन ज्यादा जानता है। लीजिए टप्पू के पापा। लाओ। अरे वाह, ये टप्पू की इतिहास की किताब। अरे बाप रे, क्या हुआ? ये तो इंग्लिश में है। अभी अभी भारत की सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद, प्रांतवाद। भारत के हर प्रांत में लोग अलग अलग सोच रखते हैं। हमारे देश में 22 भाषाएं और 844 उपभाषाएं हैं, लेकिन लोग कब तक ऐसे रहेंगे? आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब मिलकर एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि एक दूसरे के प्रति प्यार बनाए रखेंगे, सद्भाव बनाए रखेंगे। अरे पोपट अंकल, आप यहाँ पर बैठ के क्या लिख रहे हो? अरे नोटिस बोर्ड पर जाकर पढ़ लो, सब पता चल जाएगा। ओके। वाओ टप्पू, वक्तव्य स्पर्धा हमारे गोकुलधाम में। हाँ यार, और टप्पू ये बड़े लोग हैं ना, बच्चों के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। कौन फेरी होगी? ये जो कंपटीशन रखी है वो तो हम पूरा साल स्कूल में पढ़ते ही है ना। हाँ राइट, भारत देश की पूरी जानकारी तो हमें पता ही है। मजा आएगा ना जब हमारे पापा हमारी तरफ पढ़ेंगे।
गोगी पुत्र, वो मैंने सुना अपना भारत देश 7,517 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। हाँ पापा, बुक में तो ऐसा ही कुछ लिखा है। वो खुदाई रोशन, तूने आया बंटू स्कूल में पढ़ा नहीं क्या? और रोशन स्कूल में पढ़े कितना वक्त हो गया, अब थोड़ी ना याद रहेगा। और गोगी पुत्र, मेरे को आगे ये बता कि अपने भारत देश के बारे में तुझे और क्या क्या पता है? पापा वो सब मुझे नहीं पता, अब मेरे बुक खोल के पढ़ लो ना। अरे तेरी बुक खोल के देखूं, पहले फोन खोल के देख लूं। जसकरण की कह रहा। हाँ भाई, सत श्री अकाल जसकरण, क्या हाल है? ओ यार, तू अपनी गड्डी अभी भूल जा। और मैं तेरी गड्डी खाने वाला नहीं हूँ, और मेरे पास आज टाइम नहीं है, मैं गैराज आके तेरी गड्डी ठीक नहीं कर सकता। यार जसकरण सिंह, समझा कर यार, मैं एक खास मिशन पे हूँ, और मिलेगा ना तो बता दूंगा अपने मिशन के बारे में, ठीक है? अभी तू फोन रख। क्या डिस्टर्ब करने आ जाते हैं यार। अरे मैं फोन ही बंद कर देता हूँ, कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। हाँ ओए रोशन, कोई घर पे भी फोन करे ना तो कहना सरदार जी बिजी हैं, ठीक है? आज तो तू भी मुझे डिस्टर्ब ना करना, माय लेडी हार्ट। वाह रे वाह रोशन, तेरा जुनून देखकर तो ऐसा लगता है कि आज रात को भारत देश पर सबसे बेस्ट स्पीच तू ही देने वाला है। वो तो सच बात है मेरी सोनिया। जय हिंद। हाँ बोल गोली बोल। क्या पापा, मेरे एग्जाम नहीं है फिर भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, पापा की मदद कराओ। तो लिखो पापा। हाँ। भारत के 28 स्टेट्स है। सॉरी पापा, भारत के 28 राज्य है। लिखा? आगे। और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। वेरी गुड। आगे। ओह माय गॉड! क्या हुआ मम्मी? कोई अजूबा देख लिया, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? अरे अजूबे से भी बहुत बड़ा चमत्कार देख रही हूँ मैं। तुम्हारे पापा के सामने नाश्ता तो है, पर पहली बार लाइफ में उनको नाश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी, पापा भारत देश पर स्पीच लिखने में बिजी है, और मुझे भी बिजी कर दिया है। वो खुद तो नहीं खा रहे और मुझे भी नहीं खाने दे रहे। वाह हंस, मान गई। मुझे तो हमेशा लगता था कि तुमको सबसे ज्यादा खाना पसंद है, पर आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुमको खाने से भी ज्यादा भारत देश पसंद है। सही बात है। कोमल, तुम एक काम करो, गर्म पानी में नमक डाल के ले आओ। हाँ। ये कौन सा नया ड्रिंक है हंस, गर्म पानी में नमक? अरे ये ड्रिंक नहीं है, ये गरारा करने के लिए, ताकि मेरी आवाज खुल सके, ताकि मैं पूरे जोशीली आवाज में, पूरे जोशीले अंदाज में भारत देश के ऊपर स्पीच दे सकूं। बोलो जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। वाह ये रे वाह, क्या सुपर स्पीच बनाया है। हाँ, इंडिया साइंस एंड इंडियन साइंटिस्ट आर रिस्पेक्टेड। मिस्टर होमी बाबा, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सभी साइंटिस्ट लोगों के नाम भी है। हाँ, ये क्या सुपर स्पीच बना है। बबीता को सुनाता हूँ। बबीता, बबीता। क्या हुआ? ऐसे खुश हो रहे जैसे मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट जीत गए हो। नहीं बबीता, मैंने भारत देश पर बहुत ही सुपर स्पीच लिखा है। वाओ, ग्रेट। तुम सुनोगे? यस। हाँ। वेलकम वेलकम वेलकम। एक मिनट, तुम ये स्पीच दे रहे हो या वॉर फ्रंट में सेनापति बनकर अपने सोल्जर्स को जोश दे रहे हो? देश के ऊपर स्पीच देना थोड़ा सॉफ्टली बोलो। समझ गया मैं। हाँ, तो देखो, कोशिश करता हूँ। वेलकम वेलकम गोकुल धाम वासियों। हेलो हेलो हेलो, इतना तो ऊंचा बोलो कि बाहर के लोगों को सुनाई दे। ओके ओके, थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूँ। हाँ, वेलकम वेलकम गोकुल धाम वासियों। ग्रेट। भारत देश, सदियों से ही वैज्ञानिकों ने यहाँ पर तरह तरह के बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, और इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि आज हमारा देश सबसे ऊपर है। तो माधवी और सोनू, मैंने भारत देश और आज की शिक्षण व्यवस्था पर भाषण तैयार किया है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सुनो कि भाषण कैसा होना चाहिए। लेकिन भाषण की इतनी जेरॉक्स कॉपीज क्यों निकाली है? ये मूर्ख,
ये जेरोक्स कॉपीज नहीं है, ये मेरे पूरे 10 पेज का भाषण है। रुको भाई, 10 पेज? वैसे तो 17 पेज का था, लेकिन मैंने काट कुट के 10 पेज का कर दिया। बच गए। क्या है ना माधवी के भाषण कभी भी छोटा और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी 10 पेज का भाषण पढ़ने से बाकी के लोग बोर नहीं हो जाएंगे? मैं जानता था कि तुम ये सवाल जरूर उठाओगी। हाँ। इसलिए मैंने पहले से तय कर लिया माधवी कि मैं भाषण शुरू होने से पहले चेतावनी देने वाला हूँ। जिसको मेरा भाषण शांति से सुनना है वही लोग यहाँ पे बैठ जाए, और जिनको नहीं सुनना है वो भाषण शुरू होने से पहले यहाँ से चले जाए। हाँ, हे बरं केलं। एक मिनट, चल तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे आपने अभी अभी कहा ना कि जिनको नहीं सुनना है वो भाषण शुरू होने से पहले ही निकल जाए। अच्छा, मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग? नहीं उड़ाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन माधवी गोकुलधाम में सबसे बढ़िया भाषण मेरा ही होगा, प्राइज मुझे ही मिलेगा। चलो बरं है, आपका अगर पहला नंबर आया तो घर में नया थर्मास तो आएगा। मैं यहाँ पर देश के बारे में बोल रहा हूँ और तुम्हें एक शुद्ध थर्मास की पड़ी है। मेरे भाषण की यत्किंचित ही परवाह नहीं है तुम्हें? नहीं हो, तसं नहीं। बस, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाताची घडी तोंडावर बोट। मेरा भाषण सुनो। यहां पर उपस्थित सभी को आत्माराम तुकाराम भिड़े का नमस्कार। हाँ टप्पू, और कुछ याद आ रहा है? और लिखो, राष्ट्र ध्वज में 3 कलर होते हैं। वो पता है मुझे बेटा, कुछ नया बोल। अच्छा तो लिखिया, राष्ट्र ध्वज में ब्लू कलर का अशोक चक्र होता है। वो भी मुझे पता है। अच्छा तो पापा बताइए, अशोक चक्र में कितने लाइन्स होते हैं? बोलो बोलो पापा बोलो। अशोक चक्र में वो ऐसा वो होता है, वो ना, वो अरे ये गले में जुबान पे नहीं आ रहा है आंकड़ा। 1 2 3 आंकड़ा बोलता हूँ, याद आ जाएगा। अरे पापा 24 लाइन्स होते हैं। 24 लाइन्स होते हैं। तुम्हारे गले में भी वही आंकड़ा अटक गया था। हाँ। ओ 24 मतलब कितना? 24 मतलब कितना? अरे टप्पू बेटा, तुम्हारे पापा को पता नहीं है 24 का मतलब, बता। अरे डोबी, 24 मतलब 24। 24। हाँ। वो भी अटक गया था। हाँ, अटक गया था। वो किधर इधर अटक गया था। हाँ। लेकिन उधर तो सब खाली है, अटका किधर? हाँ? क्या अभी मजाक कर रहा है? यो भाई, बेटिया तू अभी तक लिख रहा है? नहीं हो गया बाबूजी, हो गया। अरे क्या हो गया? सुबह से शाम हो गई, तू क्या भारत देश पे ग्रंथ लिख रहा है? नहीं बाबूजी। नहीं बापूजी वाली, अरे बचपन में स्कूल में पढ़ाई में ध्यान दिया होता तो आज सब मुंह जबानी होता। नहीं, वो स्कूल में था तभी सब मुंह जबानी ही था बाबूजी, लेकिन मैं स्कूल में था उसको अभी 25-30 साल हो गए, तभी इतनी पुरानी बातें कहाँ से याद होगी बाबूजी। नहीं मतलब अभी 5 मिनट टप्पू के साथ बैठा ना, फटाफट सब याद आ गया। अरे बापूजी, रात को आप मेरा वक्तव्य सुनना, और सुन के आपको मुझ पे गर्व होगा, गर्व। लेकिन सुन भाई, ये तेरा वक्तव्य शुरू करने से पहले एक बार जोर से भारत माता की जय ऐसा जरूर बोलना, फिर देखना कितना जोश आता है। बिल्कुल बापूजी, भारत माता की जय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं ज़िकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। वेरी गुड। सुरेख, अतुलनीय आणि निव्वळ अप्रतिम। आज के इन बच्चों के दिलों में अपने देश के प्रति ये जज्बा देखकर मुझे तो गर्व महसूस हो रहा है। हमको भी भाई, हमको भी। टप्पू सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। खैर, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। बस भाई माधवी भाभी अभी चालू करना ना उसको, कितना मजा आएगा साले। स्फूर्ति मिलती है ना। कीजिए कीजिए, शुरुआत कीजिए सचिव महोदय। कल 26 जनवरी है, यानी कि हमारा संविधान दिवस, हमारा राष्ट्रीय त्योहार। तो इस राष्ट्रीय त्योहार के सम्मान में हमने अपने भारतवर्ष के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम व्यक्त करने के लिए वक्तव्य स्पर्धा का आयोजन किया है। सभी को यहाँ पर आकर भारत पर वक्तव्य देना है। वैसे भारत की खूबी, भारतीय परंपरा, भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है थैंक यू जेठालाल, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है कि अरे भाई भिड़े, तो ताली का मतलब नहीं समझा। चल अभी बस, अभी तू बोलना बंद करेगा तो हम लोग क्या वक्तृत्व स्पर्धा शुरू कर सकेंगे भाई। ठीक है जेठालाल, तो फिर मैं अपने वक्तव्य से ही इस स्पर्धा की शुरुआत करता हूँ। 1 मिनट, कोई पहले नहीं बोलेगा, पहले मैं बोलूंगा, वरना मैं दुनिया हिला दूंगा। तू क्यों बोलेगा? तेरा तो बोलना वैसे कैंसिल है, बैठ जा। हाँ छोड़ी, लेकिन मेरी अरे पहले मैं बोलूंगा। मैं 1 मिनट भाई, तो मैं क्या इधर खाली इधर बैठने के लिए आया हूँ? अरे मैंने भी तैयार किया है भाई वक्तृत्व, तो मैं कभी बोलूंगा। जेठालाल, इसको वक्तृत्व बोलते हैं, वक्तृत्व नहीं बोलते। पहली बात। साथ रखिए, मैं क्या कहती हूँ कि आप लोग चिट्ठी बनाइए और फिर निकालिए, जिसकी चिट्ठी में नाम होगा वो बोलेगा। अरे नहीं भाई, चिट्ठी नहीं हो, अभी हो 31 के हो, उसमें डांस में मेरा हो सबसे लास्ट चिट्ठी निकला था। हाँ, मेरा भी सेकंड लास्ट आया था। ऐसा नहीं भाई, चिट्ठी नहीं चाहिए, मैं बोलता हूँ ना पहले। अरे जेठालाल, तुम क्यों पहले बोलोगे? पहले मैं बोलूंगा। माधवी त्यांना समजावा कि ये आयडिया मैंने दिया है, तो शुरुआत मैं करूंगा। तुमने कैसे नक्की किया माधवी भाभी? है कसा म्हणजे काय तुम्ही मला हे समजावा, त्या कोण नक्की करणार, क्या कौन पहला ये बोलणार थे? मैं भी मैदान हूँ, सबसे पहले मैं बोलूंगा। तुम्हारे इतनी मेहनत की है यार, माल है यार। अरे थोड़ी तू देखो, चेयर पर खड़ा मैं बोलूंगा पहले, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था। काम करे। कल 26 जनवरी है,
यानी कि हमारा संविधान दिवस, हमारा राष्ट्रीय त्योहार। तो इस राष्ट्रीय त्योहार के सम्मान में हमने अपने भारतवर्ष के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम व्यक्त करने के लिए वक्तव्य स्पर्धा का आयोजन किया है। वैसे भारत की खूबी, भारतीय परंपरा, भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है थैंक यू जेठालाल, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है। अरे भाई भिड़े, तो ताली का मतलब नहीं समझा। चल अभी बस, अभी तू बोलना बंद करेगा तो हम लोग क्या वक्तृत्व स्पर्धा शुरू कर सकेंगे भाई। ठीक है जेठालाल, तो फिर मैं अपने वक्तव्य से ही इस स्पर्धा की शुरुआत करता हूँ। 1 मिनट, कोई पहले नहीं बोलेगा, पहले मैं बोलूंगा, वरना मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे पहले मैं बोलूंगा। 1 मिनट भाई, तो मैं क्या इधर खाली इधर बैठने के लिए आया हूँ? अरे मैंने भी तैयार किया है भाई वक्तृत्व, तो मैं कभी बोलूंगा। अरे जेठालाल, तुम क्यों पहले बोलोगे? पहले मैं बोलूंगा। मैं भी मैदान हूँ, सबसे पहले मैं बोलूंगा। इतनी मेहनत की है यार, कमाल है यार। अरे थोड़ी मैं बोलूंगा पहले, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ। एक काम करे, बैठ जाइए। अरे एक मिनट, चाचा जी कुछ बोल रहे भाई, चाचा जी को सुनो यार। ये बच्चों की तरह लड़ाई करना बंद करो। मेरा देश भारत पे बोलना है, आपस में लड़ना नहीं है। और देश की शान तभी बढ़ती है जब देश में एकता हो। मेहता, शुरुआत तू कर। हाँ बाबूजी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेहता साहब, आप प्लीज आइए। यही ठीक रहेगा, आप लोग लड़ रहे हैं, मैं बैठिए, आराम से बैठिए। ओके, आइए। नमस्कार, मैं गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पे आपका अपना तारक मेहता गोकुल धाम के तमाम हमारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय श्री चंपक चाचा जी का, जिन्होंने यहाँ पे एक महायुद्ध होने से रोक दिया और सबसे पहले मुझे कहा कि मैं जाके भारतवर्ष पे कुछ बोलूं। मित्रों, मेरे लिए असीम गौरव का विषय है कि मैं इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे आज अपने उस देश के बारे में बोलने जा रहा हूं जिस देश में पैदा होना ही हम सबके लिए बेहद अभिमान का विषय है। क्योंकि भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत लोगों का समूह मात्र नहीं है, भारत बहती हुई नदियों का नाम नहीं है, भारत एक भौगोलिक सीमा नहीं है, भारत तो एक भाव है, भारत आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसता है, और भारत देश नहीं है, भारत हमारे प्राण है। और उस भारत पे आज मैं यहाँ पे आपके बीच में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पीछे भारत का ये मानचित्र जो हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम उस देश के वासी हैं जहां अनूठी संस्कृतियों का अनुपम संगम है, जहां ये कहा जाता है कि अगर 2 कोस पे भाषा बदलती है तो 4 कोस पे वस्त्र बदल जाते हैं। संस्कृतियां बदलती रहती है, लेकिन अनेकता में एकता, इससे बड़ी कोई मिसाल हो नहीं सकती जो इस देश की है। भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है। भारत की संस्कृति का सबसे प्राचीन उदाहरण है हमारे वेद, हमारे वो 4 वेद जो सारी दुनिया को प्रेरणा देते रहे। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। भारत ने सिर्फ दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में ही दुनिया को राह नहीं दिखाई, वरना विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अगर भारत ने पहल नहीं की होती तो हम आज अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचते। शून्य जिसकी खोज भारत ने की, आर्यभट्ट यहां हुए। अगर आज शून्य दुनिया को नहीं मिलता तो आज चांद तक की दूरी हम नाप नहीं सकते थे। अरे यह सब तो मैंने लिखा है। क्या भारत जिसका मस्तक काश्मीर और जिस पे मुकुट की तरह जड़ा है हिमालय हमारी रक्षा के लिए, और सागर जो हमारे चरण पखेरता है, वो सागर काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। ये तो मेरा पॉइंट है, पेज नंबर 3 पे लिखा है मैंने।
अरे नहीं अच्छा बोल रहे हैं। हाँ वही ठीक है। पूर्व से लेके पश्चिम और ऊपर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत लगभग 7,500 किलोमीटर में फैला हुआ एक देश, जहां पे विभिन्न संस्कृतियां हैं, जहां पे लगभग 22 वैधानिक भाषाएं और 844 उपभाषाएं हैं। मैं तो सब सारी बातें वही बोले जा रहे हैं जो मैंने इसमें लिखा है। यार कितनी मेहनत की है रोशन, तेरे सामने फोन भी बंद करा दिया था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जो इस वक्त आप मेरे पीछे महसूस कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो 3 रंगों का समागम है, हरा, श्वेत, केसरिया, और उसके बीच में हमारी प्रगति, हमारी उन्नति का प्रतीक हमारा अशोक चक्र, जिसमें बीच में 24 आरे या तीलियां हैं। क्या हुआ? अरे मैंने जो लिखा वो तो जब बोल दिया इन्होंने। 125 करोड़ लोगों का ये देश 28 प्रदेशों में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, जहां की भाषाएं अलग हैं, जातियां अलग हैं, धर्म अलग हैं, लेकिन सबकी भावना एक है, हिंदुस्तानियत। कोमल, यही स्पीच तो मैं बोलने वाला था। हाँ। क्या? भारत जिसे गर्व है कि हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी, भारत जिसे गर्व है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस आधुनिक भारत की नींव रखी, और मुझे गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया, और मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों को भी ये गौरव की अनुभूति हो रही होगी कि आपने इस देश की माटी में जन्म लिया। वो देश, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि देश नहीं है, हमारी भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ये देश, जिसमें इतनी अनूठी संस्कृतियों का समागम है, वह देश जातियों के नाम पे लड़ने लगता है। अरे ये तो मैंने लिखा था, देखो ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं। बाद में पढ़ना तो। बाद में कब पढ़ूंगा? पे ये बोल रहा है। हमारी विशाल जल सेना, थल सेना और हमारी वायु सेना हमारी रक्षा के लिए तैनात है। हमारे सिपाही इस देश की सीमाओं पे -40 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़े होकर इस देश की रक्षा करने के लिए हमेशा मुस्कुराते हुए तैनात रहते हैं। हमारा वो देश जहां पे प्राण देश के लिए तजने की परंपरा रही है। हमारा वो देश जहां पे एक सैनिक की विधवा अपने पति को कांधा दे देती है। हमारा वो देश जहां हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है। हमारा वो देश जहां स्वामी भक्ति के लिए पन्ना धाय अपना बेटा कटवा देती है। हमारा वह देश जहां सिकंदर का सेनापति भी अपनी बेटी की डोली यहां देके चला जाता है। हमारा वह देश जहां पे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। हमारा वह देश जहां चंद्रशेखर आजाद माउजर को चूम लेते हैं। हमारा वह देश जहां एक ऊधम सिंह एक डायर से बदला लेने के लिए हजारों मील दूर लंदन जाके भी बदला पूरा करता है। हमारा वह देश जहां जलियांवाला बाग में लोग प्राण सज देते हैं लेकिन राष्ट्र की अस्मिता पे आंच नहीं आने देते हैं। यह देश जहां 20-22 साल के नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए इस देश को आजादी दिलाने के लिए। यह देश सिर्फ देश नहीं है, हमारी आत्मा है। और इस देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को शायद मैं यही कह सकता हूं कि अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो हमारा आत्मसम्मान, और इस आत्मसम्मान को कभी न टूटने दें न झुकने दें। ऐसे में मुझे एक कवि हैं जगदीश सोलंकी, उनकी 4 पंक्तियां याद आती हैं जो समर्पित करना चाहता हूं आप सभी को। वो यही कहते हैं कि द्वार दहरी की गर्दिश संवारो मगर गैर के दर्द हाथ बटा के जियो, चंद पल की ये सांसें समंदर भरो, चंद पल में समंदर लुटा के जियो, चाहे घर का दिया तिल मिलाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा के जियो, और सर झुका करके जीने से मरना भला, अगर जियो तो यहाँ सर उठा कर जियो। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, चाचा जी और तमाम भाभियां, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही है और आश्चर्यजनक भी। अभी मैं यहाँ पे अनेकता में एकता की बात कर रहा था और मेरे ख्याल से गोकुल धाम में भी मुझे एकता नजर नहीं आ रही। मैं अपने सारे मित्र जो यहाँ बैठे हैं उनसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा कि क्या भारत पे मेरा भाषण आपको इतना भी प्रभावित नहीं कर पाया कि आप दोनों हाथ उठा के तालियां बजा सकें? नहीं मेहता साहब, बोलना पड़ेगा। आप बोले तो बहुत बढ़िया बोले। शुक्रिया। बहुत कोशिश करनी पड़ी ताली नहीं बजाने के लिए।
ऐसा भला क्यों? वो बता रहा हूँ। बताइए बताइए। आज पूरा दिन मैं दुकान पर नहीं गया, घर पे रहा और मेहनत करके यह भाषण लिखा कि रात को इधर आके मैं स्टेज पर बोलूंगा अपने भारत देश के ऊपर। लेकिन मैंने जो जो लिखा वो सब आप बोल गए, अभी मैं क्या बोलूं? और नहीं तो क्या मेहता साहब, मैंने भी 17 पेज का भाषण तैयार किया था। उसमें से काट कूट के 10 पेज का भाषण में बोलने वाला था, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन मैंने जो 7 पेज काटे थे, आपने वो भी पॉइंट्स बोल दिए। अरे बोलो, अब मेरे लिए क्या बचा बोलने के लिए? मेहता साहब, कितनी मेहनत से मैंने ये स्पीच तैयार किया था, उस पर आपने पानी फेर दिया। और मेहता साहब, इतना तो मैं स्कूल में भी नहीं पढ़ा जितनी आज के दिन मैंने पढ़ाई कर डाली। और आपने क्या किया यार, कमाल है, मेरे सारे पंचेस मार डाले। मेहता साहब, मैंने अपना क्लिनिक बंद रखा, नाश्ता नहीं किया, पेशेंट को गोली नहीं दी, गोली से बैठ के स्पीच लिखवाई और आपने 1 सेकंड में गुड़ गोबर कर दिया। अरे मैं अपनी प्रेस की वो जो लाइब्रेरी है वहां जाकर मैंने पुराने पॉइंट सारे निकाले थे अखबारों में से। इतनी मेहनत की थी, ये सारे पॉइंट लिखे थे मैंने। देखो आप लोग, देखो सब लोग, ये सब आपने बोल दिया। ऐसा थोड़ी चलता। यानी दोस्तों, आप लोगों की पीड़ा ये है कि आप जो भाषण तैयार करके लाए थे वो बोल नहीं सके। आप लोगों का दुख ये है कि आप यहाँ पे भाषण देते और आपके लिए तालियां बजती और शायद आप इनाम जीत जाते। क्या आप लोगों का उद्देश्य सिर्फ आज भाषण देके इनाम जीतना था? नहीं भाई नहीं, थर्मस दे दो इनको भाई, हमको नहीं चाहिए थर्मस। जेठालाल, बात थर्मस की नहीं है दोस्त। सोचिए तो, मैंने वही बोला जो आप बोलना चाहते थे। फर्क क्या है? भारत आपके लिए भी वही है जो भारत मेरे लिए। और हम तमाम हिंदुस्तानियों को ये समझना चाहिए कि भारत जितना आपका है उतना ही मेरा है। हम सबका ये देश एक है। बात ये नहीं है कि भाषण दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन सोचिए तो, इसी बहाने आपने एक पूरा दिन अपने देश को दिया, अपने देश के लिए जानकारियां जुटाई। भाषण देना जरूरी नहीं था, लेकिन उस देश के लिए जानकारी जुटाना जरूरी था जिस देश में आप रहते हैं, और आपने आज पूरा किया। चाहे वो भिड़े हो जेठालाल आप हो, या डॉक्टर हाथी आप, या सोडी आप, या अय्यर साहब आप तमाम अपने लोगों के लिए और अपने लिए तो वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन आपने आज अपने देश के लिए वक्त निकाला। आप उसे नहीं बोल पाए, ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन आज जो आपने अपने देश के बारे में जाना है वो इतने सालों में नहीं जाना था। इसलिए यही कहता हूं कि फूलों से नहीं कहूंगा कुछ भी चमन के लिए, बंदूकों से नहीं कहूंगा कुछ भी अमन के लिए, लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि 2-4 मिनट ही सही वक्त निकालिए कभी अपने वतन के लिए। आओ, अब इस भाषण के लिए नहीं, इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे हमारे देश के लिए जोरदार तालियां बजाइए। चलो दोस्तों, अब हम सब के लिए तो ये कार्यक्रम खत्म हो गया है, घर चलते हैं अभी। शुभ रात्रि। चलो चलो। एक मिनट, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। अभी तो प्रोग्राम बाकी है। अब क्या बाकी है अंजलि? रुकिए रुकिए, हम सब लेडीज ने मिलके आप सबके लिए एक स्पेशल आइटम तैयार की है, धमाकेदार। भाई मुझे जानकारी दो, मैं सबको बता देता हूँ कि क्या है। बताने से बात नहीं बनेगी, वो तो आप सब लोग देखोगे तभी पता चलेगा। चलो भाई देखते हैं।
अप्रतिम, जबरदस्त,